Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ नीट 2025 के सभी एस्पायरेंट के लिए। जो कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, स्पेशली 75 स्टूडेंट्स जो उसके अंदर अफेक्ट हुए थे, यानी नीट का रिज़ल्ट आने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की थी और कोर्ट के अंदर केस किया था कि लाइट जाने की वजह से कुछ सेंटर पर मध्य प्रदेश के अंदर जो दिक्कत हुई थी, उसके बाद उन्होंने केस किया और काफ़ी लंबा केस जो है कोर्ट में चला। और उसके बाद जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने लगभग 15 मिनट तक लाइट को बंद करके सुनवाई की थी और ये देखने की कोशिश की थी कि क्या एक्चुअल में उससे इम्पैक्ट पड़ा है और स्टूडेंट का नुकसान उससे हुआ था कि नहीं हुआ था। और उसी के बेस पे यहाँ पर जो फाइनल रिज़ल्ट है इनकी हियरिंग का वो आ चुका है 30 जुलाई को, यानी कल ही ये रिज़ल्ट आया था। और उस सुनवाई के अंदर हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि जो अफेक्टेड 75 कैंडिडेट्स हैं उनका रीनीट होना है, यानी उनका दोबारा से नीट कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके लिए अभी हालांकि टाइमलाइन एनटीए की तरफ से नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द ही अगले एक दिन के अंदर अंदर ही एक्सपेक्टेड है कि इसका जो नोटिफिकेशन आ जाए कि नीट का एग्ज़ाम कब होगा उन 75 स्टूडेंट के लिए। अब ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ये रीनीट का एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग शुरू होगी। तो बाकी बच्चों के लिए जो काउंसलिंग है वो डिले होने वाली है। कितनी डिले रहेगी ये भी हम डिस्कशन करेंगे। आप ये न्यूज़ देख चुके होंगे शायद, अगर नहीं देखी है तो आप खुद भी जाके इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नीट यूजी 2025 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अलाउ रीटेस्ट फॉर पिटिशनर्स अफेक्टेड बाय पावर आउटरेज। तो लाइट जाने की वजह से जो भी स्टूडेंट अफेक्टेड थे उन सब के लिए जो हाई कोर्ट है उसने बोल दिया है कि दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाएगा। और इंदौर और उज्जैन के अंदर जितने भी सेंटर्स अफेक्टेड थे स्पेशली, तो उन सब के ये स्टूडेंट है जहाँ पर रीटेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा जो स्टूडेंट्स का सवाल है वो है काउंसलिंग को लेकर कि क्या काउंसलिंग डिले होगी और अगर डिले होगी तो कितना डिले होगी। जैसे मैंने आप सबको पहले भी बताया कि काउंसलिंग होना ना होना ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आपका रिज़ल्ट कब आया है, तो ये अपने सही समय पर रिज़ल्ट आ गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कोर्ट केस, तो कोई नहीं चल रहा है। इस साल देखेंगे तो कोर्ट केस चल रहा था, हालांकि उसको माइनर ही मान के चल रहे थे कि शायद उसमें रीनीट कराने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके हिसाब से नीट के अंदर री एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। अब इसमें पहले एनटीए एक न्यू टाइमलाइन देगा, डेट्स निकालेगा। अगले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड है कि डेट वो निकाल दें कि इस दिन एग्ज़ाम होना है। फिर भी ओवरऑल अगर आप मान के चलें तो ये मान के चल सकते हैं कि 2 से 3 हफ्ता जो है 2 to 3 वीक आपका इसमें लग सकता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने और रिज़ल्ट निकालने पूरा में, क्योंकि पहले इनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ेगा, फिर उसके लिए इनको रिज़ल्ट निकालना पड़ेगा। फिर काफ़ी स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि जो बाकी बचे हुए 75 बच्चे हैं उनके लिए पेपर ईजी तो नहीं आ जाएगा। तो जो लेवल है इस साल का रहा है वही सेम जो है इन आने वाले बच्चों के लिए भी रहेगा, क्योंकि एनटीए के पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं एक साल में जो आते हैं, उन्हीं में से वो छांट के एक पेपर बनाता है। तो बहुत सारे सेट ऑलरेडी रेडी होते हैं उनके पास, तो वो दूसरा सेट उसमें रख देंगे। क्वेश्चन पेपर का बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर री रिज़ल्ट इनको निकालना पड़ेगा। तो काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं क्या उनका भी री रिज़ल्ट आएगा। तो बिल्कुल, पहले भी ऐसा हुआ है, जब एक भी कैंडिडेट का स्कोर अगर चेंज होगा तो बाकी सब स्टूडेंट का भी रिज़ल्ट यहाँ पर चेंज होगा। अब 2 तरीके से रैंक एनटीए निकाल सकता है, या तो फ्रैक्शन में निकाल दे, मतलब जो 75 स्टूडेंट हैं, अगर मान लीजिए पहले किसी स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक 5 थी और किसी स्टूडेंट की 6 थी, और अब जो नया कैंडिडेट है यानी 75 बच्चों में जो कैंडिडेट है अगर उसके मार्क्स इन दोनों के बीच में आ जाते हैं तो उसको इस टाइप से दे सकते हैं 5.1 या 5.2, इस टाइप से उसको रैंक दी जा सकती है। या फिर हो सकता है कि पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दें, मतलब जो पूरा सीक्वेंस है रिजल्ट का वो चेंज करके 5, 6 और जो पहले कैंडिडेट की 6 थी वो 7 ऑल इंडिया रैंक हो जाए। तो पूरा भी वेरिएशन हो सकता है। ओवरऑल दोनों ही केस में आपका नीट का रिज़ल्ट जो है वो दोबारा रिलीज़ किया जाएगा। तो एक बार फिर से जैसा लास्ट ईयर हुआ था 2-2, 3-3 बार रिज़ल्ट आया था, तो इस साल भी दोबारा रिज़ल्ट नीट का आएगा। उसमें काफ़ी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए हमने बताया था 144 नंबर इस साल आया है, और कैटेगरी यानी ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 113 नंबर या उससे ज़्यादा हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। तो काफ़ी लोग सोचेंगे क्या इसमें भी चेंज आएगा। तो देखो, ऐसी संभावना बहुत कम है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ के अंदर चेंज आए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 75 स्टूडेंट का ही एग्ज़ाम हो रहा है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट का एग्ज़ाम होता तो डेफिनेटली यहाँ पर कट ऑफ का चेंज आ जाता, लेकिन क्योंकि सिर्फ 75 बच्चों का ही हो रहा है तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर नहीं आएगा, या तो सेम रहेगा और अगर हुआ तो 1 या 2 नंबर का चेंज हो सकता है, जो कि मैक्सिमम है। तो इस चीज़ पे देखा जाए तो यहाँ पर मेजर फैक्टर जो डिले करने वाले हैं काउंसलिंग को वो है नीट के अंदर जो कोर्ट केस चल रहा था और री नीट और दोबारा से रिज़ल्ट आना।
इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप मान के चल सकते हैं 2 से 3 हफ्ते की पूरी देरी हो जाएगी। पहले हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि जो काउंसलिंग है इस साल के लिए वो जुलाई के लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगी और नोटिफिकेशन मिड जुलाई यानी 20 जुलाई तक आ जाएगा। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया, एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा यहाँ पर डिले होगा। आप मान के चल सकते हैं कि ओवरऑल एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एक्सपेक्टेड है कि आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो और नोटिफिकेशन जुलाई के लास्ट में एक्सपेक्टेड है कि काउंसलिंग का आ जाए। अभी ये भी देखना होगा एनटीए कब एग्ज़ाम करा था। अगर बहुत जल्दी एनटीए ने एग्ज़ाम करा लिया तो हो सकता है संभावित जो समय था जुलाई लास्ट उस पर भी काउंसलिंग हो जाए। तो अभी जैसे ही इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है आपको इसी चैनल पर मिलेगा। सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।